या सल्ली व सल्लिम। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युर रऊफ़ुर रहीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरी तबीयत अलील है लेकिन चूंकि और वक्त भी कलील है, लेकिन चूंकि छोटे भाई हमारे समझी रहे भाई साहब के, वो हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार और हमारे अजीज, और फिर सबसे बड़ा जो रिश्ता था वो ईमान का रिश्ता है। कोई भी बरादरी हो, हर बरादरी का जो मुसलमान है वो कुरान ने उसको मुसलमान ही कहा है और मोमिन कहा है। कहीं भी फकीर या राई या पठान या दूसरी बरादरी कहकर नहीं खिताब किया। जहां खिताब किया है वहां मुसलमान और ईमान वालों ही कहकर, ईमान वाले ही कहकर खिताब किया है। तो आलम यह है कि खुदा की बारगाह में अल्लाह, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि जब हम खड़े होते हैं ना तो एक ही सफ में खड़े होते हैं महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। साहिबो बंदाओ मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मरना तो, और मौत का खतरा भी सबको है। ऐसा भी नहीं कोई आदमी मौत के खतरे से खाली हो, और इस पर भी यकीन है कि मरना है। मौलाना काफी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन, बोलो, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे। ये जो हम बोल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुराद क्या है इससे? गुलशन और चहचहे और बुलबुलें, उससे मुराद हम लोग हैं, हमारे मकानात हैं, हमारा रहन सहन है, हमारा मजमा है। हम कहीं मुजतमा हो जाते हैं, कहीं मुतफर्रिक हो जाते हैं, कहीं मुनफरिद होते हैं, कहीं जमा हो जाते हैं। वो फरमाते हैं कि हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और आला हजरत का इश्क क्या पुकारता है? हम तो सोचते हैं कि देर से मरे, देर से मरे। आला हजरत का इश्क क्या पुकारता है कि यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। कयामत ये है क्या है? मौत तो आते ही आएगी, मौत तो आते ही आएगी, पता नहीं कब तक आएगी। फरमाते हैं मौत तो आते ही आएगी, कयामत ये है कि यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। कि यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। लाखों करोड़ों इंसान मर जाएं और एक ही वक्त में कब्र में उतार दिए जाएं, मगर मदीने के ताजदार अगर मदीने में कोई कब्र में रखा जा रहा है वहां भी है, और हिंदुस्तान में रखा जा रहा है तो यहां भी है। उम्मती जहां भी कब्र में उतारा जा रहा है वहां रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा हो रहे। लहद में आला हजरत ने फरमाया, लहद में हम क्या लेकर चले? लहद में, कब्र में, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में, कब्र में, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। और अंधेरी कब्र का हमने सामान क्या किया है वो समझे आप मिसरा सानी। फरमाते हैं कि लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी। अभी मौलाना इफ्तिखार साहब ने फरमाया ना कि दिन के उजालों से अगर आपको गुजरना है तो कब्र के अंधेरे को भी देखना है। फरमाते हैं आला हजरत कि अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह वफा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
खुलफाए राशिदीन का तरीका, सहाबा कराम का तरीका हम अगर अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला कभी हम भटकने वाले। दुनिया को जरा निकल कर आप घूम कर देखें तो इतने फिरके इस वक्त हो चुके हैं, जैसा सरकार ने फरमाया था ये उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, मगर एक ही नाजी होगा, बाकी जहन्नमी होंगे। एक ही निजात पाने वाला होगा, और वो कौन होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी। सरकार ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, जिस पर मैं होऊंगा मेरे सहाबा होंगे, और जो मेरे मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वही एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नती होगा, बाकी सारे के सारे कुल्लुहुम फिन्नार, वो सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले होंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, मगर एक फिरका। सहाबा ने कहा था कौन सा या रसूल अल्लाह? सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो। सरकार ने आज बहुत शद्दोमत के साथ बदअकीदा ये कहते हैं तुम कब्रों पर क्यों जाते हो, जबकि खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये साबित है कि सरकार मदीना जन्नतुल बकी में कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें रोका था कब्रों से, फजूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की जियारत करो। उस वक्त में रोका था जब मुशरिकों की भी कब्रें थी, और वो इब्तिदाई दौर था इस्लाम का, और उन सबको निकलवा कर मुशरिकों को किस किस की कब्रों को सबको आपने खुदवाया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम उस जन्नतुल बकी में मदफून हुए। सरकार वहां तशरीफ ले जाते। एक कब्र, वहां के एक कब्र खोदने वाले से एक साहब का इंटरव्यू मैंने सुना अभी जल्दी, तो उन्होंने पूछा कि आप कितने जमाने से कब्र खोद रहे हैं? कहा मुझे तकरीबन 20-30 साल हो गए हैं, मैं इसी खिदमत पर मामूर हूं, जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपके बदन से खुशबू बहुत आ रही है। कहा वल्लाह मैं कोई इत्र नहीं लगाता हूं, मैं कोई दुनिया का कोई इत्र मैं नहीं लगाता हूं, मैं जो जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता हूं उन कब्रों में इतना इत्र की और ऐसी खुशबू जन्नतुल फिरदौस की बसी हुई है कि जो कायनात में कहीं मैसर नहीं आती है, वो कब्रों के अंदर, और जहां हम कब्रें खोदते हैं वहां से आती है, वो हमारे बदन में आके बस जाती है। क्या महकते हैं। तो आजकल ये फिरके चल रहे हैं, इस तरह के बहुत होशियार रहना है, अपने ईमान को बहुत संभाल के रखना है। ईमान बहुत कीमती चीज है, ईमान बहुत बड़ी चीज है। इसके पीछे शैतान भी लगा हुआ है और फिरके भी लगे हुए हैं। और कादियानियों को आप देखेंगे साफा बांधे हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, आप समझेंगे हमारा कोई बहुत बड़ा आलिम है ही। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ऐसे देवबंदियों को आप देखिए, ऐसे वहाबियों को आप देखिए, बदमज़हबों बदअकीदों को आप देखिए। तो इसमें आपको इस दुनिया में रहने के बाद फिरकों को, लोगों को पहचान कर चलना है और अपने दीन को बचा लेना है, अपने मजहब को बचा लेना है, अपने ईमान को बचा लेना है, अपने अकीदे को बचा लेना है। अगर अकीदे की पुख्तगी रही तो रूह की बालिदगी मिलेगी और ईमान को ताजगी मिलेगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि अब नहीं आएंगे जाने वाले, जो चले गए तो वो फिर चले गए, फिर वो आने वाले नहीं हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तो कब्रों पर जाना तो सरकार तशरीफ ले गए और फिर सलाम का तरीका सरकार ने बताया कि जब जाओ तो अस्सलाम वालेकुम या रसूल कहो। जब कब्रों पर पहुंचो तो सलाम करो। सलाम किसको किया जाएगा? जिससे जवाब भी मिलने का की तवक्को हो। तो आप सलाम जब करेंगे जाकर तो आपको जवाब भी मिलेगा। और फरमाया है मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कि कब्रिस्तान में पहुंचकर आपने 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा।
कौन मुसलमान ऐसा होगा जिसके कुल हुवल्लाह शरीफ याद नहीं होगा? कोई होगा ऐसा? होगा कोई बदनसीब, लेकिन ज्यादातर कुल हुवल्लाह शरीफ याद है। और कुल हुवल्लाह की तारीफ में यह भी आया है कि अगर 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ आपने पढ़ लिया है तो अल्लाह ताला एक कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 11 मरतबा आपने अगर जाकर कब्रिस्तान में कुरान कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा 11 बार, तो फरमाते हैं मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कि इस कब्रिस्तान के मुर्दों को जब आप इशारे सवाब करेंगे तो जितने मुर्दे उस कब्रिस्तान के अंदर दफन हैं, मदफून हैं, 1000, 2000, 10,000, 20,000, दिल्ली में तो लाखों लाखों मुर्दे ऐसे ऐसे कब्रिस्तानों से हम गुजरे हैं कि लाखों लाखों मुर्दे वहां मौजूद दफन हैं। और कितने राउंड तो हमारे सामने हो गए। एक राउंड ये चला, फिर उसके बाद में दूसरा, तीसरा, बड़े कब्रिस्तान में इस तरह हम देखते हैं। तो फरमाते हैं कि जिस कब्रिस्तान में तुम गुजरे और तुमने 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर उनको इशारे सवाब किया, तो अल्लाह ताला उनको तो इसका सवाब अता फरमाएगा जो तुमने इशारे सवाब किया है, इसके सदक़े में उनकी बख्शिश होगी, मगर आपको उस कब्रिस्तान के मुर्दों की गिनती के बराबर नेकियां अता फरमा देगा। उसमें 1 करोड़ कितने दफन हैं, उनके बराबर आपको नेकियां मिल जाएंगी। अभी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया मैं सुनाता, मगर वक्त नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट। तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। दिल्ली के अंदर उनका मजार है, कब्रिस्तान में उनका मजार शरीफ है। वहीं पर मुल्ला जीवन अहमद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, मौला हजरत औरंगजेब आलमगीर के, लेकिन उनको वहां से फिर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था उसी दौर उसमें अमेठी में। तो आज उनकी कब्र शरीफ वहां है, मुल्ला जीवन की कब्र वहां है। तो एक सैयद साहब हाफिज सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब अलैहि रहमा रोजाना दुरूद शरीफ ही पढ़ते थे। वो एक मरतबा मैं गया तो कहने लगे अब मेरा दुरूद शरीफ जो है वो तकरीबन 1 करोड़ हो चुका है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आप गिनती से दुरूद पाक पढ़ें, तस्बीह पर पढ़ें, और आपको ध्यान रहे कि आज मुझे 500 मरतबा पढ़ना है या 313 बार पढ़ना है, 313 बार दुरूद शरीफ अगर आपने पढ़ा तो सरकार फरमाते हैं कि कयामत के दिन वयाती यौमल क़ियामा और कसरुम सली अलैया सलाह, सरकार फरमाते हैं कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा कयामत के दिन वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। तो फरमाते हैं सैयद साहब कि मैं इतना इतना दुरूद शरीफ पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनका विसाल होने वाला, इंतकाल के करीब है वो। मैं मिलने गया, कहने लगे मैंने ख्वाजा बाकी बिल्लाह के कब्रिस्तान में एक जमीन खरीदी है, एक कब्र की। मैंने कहा कि कब्र की ये जमीन आपने क्यों वहां खरीदी है, आप तो दूसरे कब्रिस्तान में जाते हैं। कहा मौलाना आपको मालूम है कि मरने के बाद भी इन औलियाए किराम का जो फैजान है वो मरने के बाद भी आराम पहुंचाएगा। मैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह के करीब में इसलिए दफन होना चाहता हूं कि हो सकता इतना दुरूद पढ़ने वाले। सरकार फरमाते हैं कि जब तुम 1 मरतबा दुरूद पढ़ोगे तो अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाएगा। चाहे आपने इतना ही कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो और दुरूद शरीफ भी है, सबसे बड़ा दुरूद पाक जो नमाज में आप पढ़ते हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये बड़ा दुरूद है। इसके बारे में एक बुजुर्ग को ख्वाब में सरकार मदीना तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि फला शेख शाज़ली अलैहि रहमा, फरमाया शाज़ली तू दुरूद ताम्मा पढ़ा कर। कहा हुजूर दुरूद ताम्मा क्या है? फरमाया कि जब ये दोनों दुरूदें पढ़ लिया करे तो उसके बाद में कहा कर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 100 मरतबा अगर आपने पढ़ा या 10 मरतबा आपने पढ़ा, कौन सा दुरूद जो नमाज में पढ़ते हैं, तो उसके बाद
बाद में एक मरतबा आपने कह लिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो इसको, इस पर अगर आप गौर करें, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं, हर जगह हाजिर हैं। जहां भी हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सरकार मदीना की शान तो यह है कि हजारों मुर्दे कब्र में उतार दिए जाएं आज, और एक ही वक्त हो, एक ही वक्त में सरकार मदीना हर कब्र के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद और लाडले सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ही वक्त में 70 जगह दावत खाने चले गए। कितनी जगह? 70 जगह। और वो तो 70 जगह थी, अगर आप चाहते तो 700 क्या 70-100 जगह तशरीफ ले जाते। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदे हैं, 70 जगह एक वक्त में दावत आपने खाई, ये थी करामत। वो आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, वो अल्लाह ताला एक मरतबा दुरूद पढ़ने के बदले में इस सिले में अल्लाह ताला आपको 10 नेकियां अता फरमाए। और 10 नेकियां ही नहीं, 10 गुनाहों को आपके माफ फरमा देगा। और इतना ही नहीं, अभी एक मरतबा आपने पढ़ा दुरूद पाक, 10 गुनाह आपके माफ हुए, और फिर 10 दर्जे आपके बुलंद फरमा देगा। जरा गौर तो फरमाओ, एक मरतबा आपने दुरूद पढ़ा और 10 दर्जे आपके बुलंद हुए, 10 गुनाह आपके खत्म हुए, 10 नेकियां आपको मिली, और 10 रहमतें नाजिल फरमा देगा। कितनी बार आपने दुरूद पढ़ा? एक मरतबा दुरूद पढ़ा। तो दुरूद को अपना तरीका बनाओ, दुरूद को अपना शियार बनाओ, उठते बैठते। मगर ये ध्यान रखो कि हम कहाँ बैठकर दुरूद पढ़ रहे हैं। पाकीज़ा जगह में दुरूद पढ़ो, अच्छी जगह में दुरूद पढ़ो, गिनती के साथ दुरूद पढ़ो। और जब पढ़ोगे दुरूद पाक तो मरने के बाद क्या है, मेरा यकीन ये कहता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ही में आपको अपनी ज़ियारत करा देंगे, दुनिया ही में तशरीफ ले आएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोज़ा मुक़द्दसा मवाजे शरीफ के सामने सरकार मदीना को अपनी माथे की आंखों से देखा है। जब ये फरमाया था आपने, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, उससे कुत्ते 1000 फिरते हैं, ये कहना था आला हजरत का। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अनवर से बाहर तशरीफ लाए और इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान को अपने चेहरा अनवर और जमाले जहां आरा से मुस्तफीज फरमा दिया। मेरे भाइयों, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मगर हम यहाँ आए हैं, यहाँ आए तो क्यों आए? आला हजरत फरमाते हैं, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए है, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जो कुछ है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। मुंह में दहन में जुबान हो, हमारा बयान हो, हमारा जिस्म हो, हमारी जान हो, ये जो कुछ भी हो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और ये भी याद रखो कि मसलके आला हजरत के गुण गाओ, मसलके आला हजरत को रट लो अच्छी तरह से। मसलक आला हजरत को अगर आपने अच्छी तरह से रट लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका अकीदा कहीं कोई छीनने वाला नहीं है, कोई आपके करीब आके भटकाने वाला आ नहीं सकता। एक मर्द मोमिन का जब इंतकाल होता है तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल अब्दुल मोमिन इज़ा काना फी इंक़िताअ मिन दुनिया व इक़बाल मिन आखिरा। सरकार फरमाते हैं कि जब एक बंदा मोमिन दुनिया से चलता है, दुनिया से इंतकाल का वक्त होता है, नज़ला इलैहि मलाइकतु मिनस समाए बिअदुल वजूह कान शम्स वजूह। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन का इंतकाल का वक्त होता है तो हजारों फरिश्ते आसमान से नूरानी चेहरे वाले उसके पास आके बैठ जाते हैं और उनके चेहरे कान शम्स वजूह, उनके चेहरे जैसे कि चमकता हुआ सूरज तो महब हो जाता है। अल्लाह अकबर। मरने वाला मर रहा है, आप इधर तैयारी कर रहे हैं और सरकार इरशाद फरमाते हैं आप कफन लेने जा रहे हैं, आप खुशबू लेने जा रहे हैं, आप नहलाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर वहां फरिश्ते क्या करके लाए हैं? माउम कफानुम मिन अकफानिल जन्ना व हनूतुम मिन हनूतिल जन्ना। सरकार इरशाद फरमाते हैं
कि जो आने वाले फरिश्ते हैं उनके पास जन्नत के कफनों में से कफन होता है और जन्नत की खुशबुओं में से खुशबू होती है। वो मुअत्तर कर देते हैं आने वाले को, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिय्या, निकलने के लिए बेताब है ये रूह जो बदन इंसानी में है, क्योंकि आज उस गुल से मुलाकात होने वाली है। आसिफ पिया ने कहा था कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात जिसको दुनिया में हम कहते रहे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, जिसको दुनिया में हम पुकारते रहे और दुनिया में हम कहते रहे या रसूल अल्लाह आपका दीदार हो जाए। आज हम अंधेरी कब्र होगी, सब चले जाएंगे, रिश्तेदार चले जाएंगे, अजीज़ो वकारिब चले जाएंगे, मगर कब्र के अंदर कौन आने वाला है? मदीने के ताजदार आ रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन आ रहे हैं, अनीसुल गरीबीन आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, राहतुल आशिकीन आ रहे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन आ रहे हैं, शम्सुल आरिफीन आ रहे हैं, सिराजुल सालिकीन आ रहे हैं, मिसबाहुल मुकर्रबीन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। मेरे मोहतरम हजरात, इसी खुशी में तो आला हजरत ने कहा था कि जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत यह है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। नजारा करना सबको है, मगर नजारा उस वक्त जो कब्र में होगा वो बड़ा अजीब व गरीब होगा। सब चले आए, मगर ये समझो, मैं ये कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमने आजकल ये टेलीफोन का जमाना चल रहा है, आपने फोन कर दिया, आपने मोबाइल से बात कर ली, फला का इंतकाल हो गया, वो चले आए, लेकिन मदीने के वाले के पास किसने फोन किया? मदीने के ताजदार के पास। इसका मतलब यह है कि हम जाने ना जाने मगर रसूलुल्लाह अपने एक एक उम्मती को जानते हैं, और ये भी जान रहे हैं रसूलुल्लाह कि मेरा फला उम्मती जिंदा है और फला उम्मती इंतकाल कर चुका है, और ये भी जान रहे हैं कि फला उम्मती अब कब्र में उतारा जा चुका है। अल्लाह अकबर। सारे फरिश्ते आकर उसके पास में बैठ जाते हैं, मलाकुल मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मलाकुल मौत आते हैं, उसकी रूह को कब्ज करते हैं, उसकी रूह को निकालते हैं, और हम लोग जाकर कहाँ कब्र में उसको उतारने से पहले उसकी नमाज जनाजा का एहतमाम करते हैं। नमाज जनाजा में आप देखते हैं लोगों को याद है नमाज जनाजा, हालांकि बहुत आसान है। जो सना आप इस नमाज में पढ़ते हैं सुबहाना, वही सना उसमें भी पढ़ दीजिए। अगर आपको याद नहीं है, उस सना के अंदर एक जल्ला सनाओं का लफ्ज पड़ा हुआ है, अगर वो याद नहीं है तो आप यही नमाज में पढ़ते हैं सुबहाना, यही सना उस नमाज में पढ़ दीजिए तो, और याद करने की कोशिश जारी रखिए। इसी तरह से दुरूद पाक है, जब आप दुरूद पाक पढ़ें तो उसका दुरूद थोड़ा सा उससे आगे थोड़ा सा बड़ा है और उसके अल्फाज इसी से मिलते जुलते हैं, तो अगर वो याद ना हो तो यही दुरूद पाक जो आप नमाज में पढ़ते हैं, यही दुरूद पाक पढ़ें। और अगर दुआ फिर आपको पढ़ना है, बच्चे की दुआ, बूढ़े की दुआ, वो जवान की दुआ, बालिग की दुआ, नाबालिग की दुआ, ये अलग अलग है। फिर नाबालिग बच्ची की दुआ, बच्चे की दुआ, ये दोनों का ध्यान रखें कि बच्ची के लिए हमें क्या पढ़ना है और अगर बच्चा है तो उसके लिए क्या पढ़ना है। अरे कितने मरने वाले तो ऐसे मर जाते हैं कि उनके जनाजों में शिरकत करने वालों की अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देता है। एक कब्र खोदने वाले को जब वो क्या कहते हैं कफन चोर जब कब्र पे पहुंचा रात को खातून की कब्र और उसने जाकर कब्र खोली और खोलने के बाद कफन को हाथ लगाया, कफन चोर था, कफन उतार के बेचता था, तो कब्र के अंदर से एक आवाज आई, एक जन्नती का कफन उतार रहा है। अल्लाह। उसने कहा कि मुझ जैसा गुनाहगार तो कायनात में नहीं होगा, मैं तो सैकड़ों मुर्दों को नंगा कर चुका हूँ, सैकड़ों मुर्दों को नंगा कर चुका हूँ, उनके कफन उतार के बेच चुका हूँ, ये तो मुझ जैसा सियाकार कौन होगा, मुझ जैसा बदकार। तो इन्होंने सवाल किया कि मैं जन्नती कैसे हूँ, आप तो जन्नती हैं। तो उस खातून ने फरमाया कि तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है। क्या पढ़ा है तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है। और मेरा इंतकाल का वक्त था, मैंने अपने रब की बारगाह में ये अर्ज किया, मौला मेरे जनाजे में जो आदमी आकर शिरकत करे, नमाज पढ़ ले, तो उसकी बख्शिश कर देना। एक मर्तबा आवाज नहीं आया, दो मर्तबा आवाज नहीं आया। जब मैं यही कहती रही तो तीसरी मर्तबा खुदाए ताला की तरफ से
इरशाद हुआ कि जो तेरे नमाज जनाजा में शिरकत करके नमाज पढ़ेगा, तेरी बख्शिश के साथ हमने उसकी बख्शिश भी फरमा दी। तो फरमाया कि तू मेरी नमाज जनाजा पढ़ चुका है, इसलिए मैं भी जन्नती हूँ सरकार के करम से, और तू भी जन्नती है, इसलिए मैंने कहा कि जन्नती जन्नती का कफन उतार। यहीं पर उसने तौबा की और पूरी जिंदगी के लिए तौबा कर ली, और ऐसी तौबा की कि अपने तौबा पर तादमे मर्ग कायम व दायम रहा। तो कितने मरने वाले ऐसे हैं कि मरते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सिले में, मरने वालों की नमाज के सिले में ही अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता। आप एहतमाम कर रहे हैं, आपने आगे कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का बोलो दीन हसन, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। हाँ, जो पढ़ेगा साहिब, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाओ, और इस जमाने में पहचान रखो कि मजहब अहले सुन्नत के लोग कौन से हैं और दूसरे मजहब के कौन से हैं। डगमगाने वालों के पास मत चले जाना, उनसे दूर ही रहना। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और दुरूद पे दुरूद पाक खूब पढ़ो, दुरूद पाक खूब पढ़ो, और नमाज कसरत, नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज। एक यहूदी बार बार एक मुसलमान से पूछता था, आज फजर की नमाज में कितने लोग, आज फजर की नमाज में कितने लोग। एक दिन उसने एक यहूदी से, उस यहूदी से सवाल किया कि जरा ये बताओ कि ये क्यों पूछते हो कि आज नमाज फजर में कितने लोग थे। कहा इसलिए पूछता हूं कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदों में दूसरे वक्त में, जुमे के अलावा दूसरे वक्तों में जुमे की तरह लोग आने लग जाएंगे, तो उस दिन पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। तो मैं ये सोचता हूं कहीं इतने लोग तो नहीं आ गए फजर में, कहीं इतने लोग तो नहीं आ गए फजर में कि उस पेशगोई का वक्त आ गया हो। तो कब तक सोओगे? गौर करो। फलस्तीन का मसला आज आप देख रहे हैं, फलस्तीन के मुसलमानों को इसके बावजूद उनकी जुबानों पर दुरूद पाक है और अल्लाह अकबर है और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमाए और छोटे भाई की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मैंने आयत पढ़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। आला हजरत ने इसका तर्जुमा किया है, हर नफ्स को मौत का, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो कोई मौत से बचने वाला नहीं है। एक साथ ना इधर जाना है ना उधर जाना है, और एक लम्हा ना आगे हटना है ना पीछे हटना है। इतने ही वक्त तक उसकी सांसें पूरी होना है। इसलिए अपने आप पर जब्त करना है, अपने आप को, और सब्र जब्त से रहना है, और मरने वाले के लिए बख्शिश करना है। औलादों की काम यह है, औलादों का, कि वो उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। इसाले सवाब का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि अलहम शरीफ पढ़ी, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद रोजाना इसाले सवाब कर दिया। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और आइंदा किसी मौके पर, अभी जरा तबीयत थोड़ी ढील है, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे हम। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं आज दिल्ली जाने वाला था, लेकिन मैंने अपने सफ़र को अभी ऐसा लग रहा है जैसे मुलतवी करना पड़ेगा, तो मैं आ गया इधर, इसलिए कि ये मेरे बहुत करीबी अजीज, और मैं दुआ करता